नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टडी किया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमने डिस्कस किया, देन अब नंबर आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, तो किस प्रकार से हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो बची हुई रिडंडेंसीज है उनको हम किस प्रकार से रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्यों रिक्वायरमेंट है थर्ड एनएफ की उसको अपने डिस्कस करते हैं। व्हाई नीड थर्ड एनएफ, हमें फर्स्ट और सेकंड एनएफ के बाद थर्ड एनएफ की रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों पड़ती है ना, और किस टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे। मेनली एक रिलेशन है आर तीन एट्रीब्यूट्स के साथ ए बी एंड सी। ठीक है, डिपेंडेंसीज आप देख रहे हो, बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे और सी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है बी पे, है ना। यानी ए जो है वो बी को फाइंड कर सकता है और बी जो है वो सी को फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो की क्या बनेगा, कैंडिडेट की क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें कैंडिडेट की फाइंड करना है, चाहे आप सेकंड एनएफ निकालो या थर्ड एनएफ निकालो, दोनों के अंदर आपको सबसे पहले कैंडिडेट की आपके पास होनी चाहिए, है ना। कैंडिडेट की होने के बाद ही आप इन नॉर्मलाइजेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, चलो यहाँ पे देखो एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन है, ए एसेंशियल है क्योंकि ए को कोई भी फाइंड नहीं कर रहा है। तो ओके, सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या ए यहाँ पे कैंडिडेट की बन सकता है? ए के अंदर क्लोजर में ए होगा और ए फिर फाइंड कर रहा है बी को। ओके, तो इसके पास बी भी आ गया और देन बी फाइंड करता है सी को। तो ए बी सी पूरा रिलेशन आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, है ना। ऑल रिलेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो ए जो है वो आपका कैंडिडेट की बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए आपका कैंडिडेट की बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्राइम एट्रीब्यूट कौन हो गया, ए जो है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, और बी और सी जो है वो दोनों आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, बी और सी जो है वो नॉन प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो तो उसको अपने पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं, है ना। अपने ये कह सकते हैं कि एंटायर की पे डिपेंड ना होकर अगर की के पार्ट पे डिपेंड है तो पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ए हमारी कैंडिडेट की है, सो बी डिपेंडेंट है ए पे। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। बी जो है वो एंटायर की के ऊपर डिपेंड है, सो यहाँ पे हमें कोई इश्यू नहीं है। देन अपने चेक करते हैं सेकंड वाले को, बी बी किस टाइप का है। यहाँ पे बी देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बी जो है वो नॉन प्राइम है और सी जो है वो भी नॉन प्राइम है। तो यहाँ हमें पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर कोई इश्यू नहीं, बिकॉज वो पार्शियल डिपेंडेंसी कब होती है, जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो, है ना। बट यहाँ पे तो नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, इसलिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तक हमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है,
तो ये टेबल, ये रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होल्ड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बात करें, देखो बी एंड सी आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, बी और सी दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को किसके अंदर फाइंड आउट किया जाता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा रूल था कि हम एटॉमिक वैल्यूज जो है वो रखने वाले हैं प्रत्येक कॉलम के अंदर। सेकंड के अंदर हमने जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो, या अपने ये कह सकते हैं कोई प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है तो उसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मैनेज करते हैं। और जब कोई प्राइम नॉन प्राइम को फाइंड करने लग जाए तो उसको हम थर्ड के अंदर डील करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, यानी ये वाला इश्यू, इसको हम आज के लेक्चर के अंदर डील करने वाले हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ। ओके, बी टू सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड्स अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, प्रॉब्लम यही है। और इस टाइप की डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इस टाइप की डिपेंडेंसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्रांजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिटिव ये इसलिए होता है, ए फाइंड कर रहा है बी को, ठीक है, ए जो है वो फाइंड कर रहा है बी को और बी फाइंड कर रहा है सी को। ऐसे केस में हमेशा आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिलेगी। ठीक है, तो देखते ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस है, हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो यूज करनी। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ट्रांजिटिव, which means that we also have the functional dependency A to C। कहीं ना कहीं अगर A B को फाइंड करने में सक्षम है और B जो है वो C को फाइंड करने में सक्षम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने ये कह सकते हैं कि A जो है वो C को फाइंड कर सकता है ना, A जो है वो C को फाइंड कर सकता है। इसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। We say that C is transitively dependent, है ना, C is transitively dependent on A through B, है ना। B का हमें यूज करना पड़ेगा, A से डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते C को, पर B का यूज करते हुए A जो है वो C को फाइंड कर सकता है। यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एक एग्जांपल और दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट की है आपकी एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, ये आपकी कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की है आपकी। देन कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जैसे एम्प्लॉय ईमेल, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, है ना। और हमें डिपेंडेंसीज दी गई है, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज शो की गई है। एम्प्लॉय नंबर फाइंड कर सकता है किस किस को? एम्प्लॉय ईमेल को और एम्प्लॉय नंबर को। इन दो चीजों को कौन फाइंड कर सकता है? हमारा एम्प्लॉय नंबर फाइंड कर सकता है, जो कि कौन है? कैंडिडेट की। तो ये रिलेशन, ये टेबल आराम से किस में है? आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अभी तक, इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एंटायर कैंडिडेट की के ऊपर। ओके, अपने सेकंड डिपेंडेंसी देखते हैं। डिपार्टमेंट नंबर फाइंड कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को। डिपार्टमेंट नंबर किस टाइप का एट्रीब्यूट है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम
there is no partial dependency, we can say the relation is in second normal form. हमारी टेबल जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन के अंदर होल्ड करती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2NF के अंदर होल्ड कर रही है। और एक चीज और इसके अंदर आप शॉर्टकट देख सकते हो, अगर कैंडिडेट की सिंगल एट्रीब्यूट हो, है ना, एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन ना हो, सिंगल एट्रीब्यूट हो, तो हमेशा मान के चलो कि आपकी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होल्ड करती है, क्योंकि सिंगल की कंडीशन में कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी अकर नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि जब की का पार्ट ही नहीं होगा तो की के पार्ट पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैसे डिपेंड करेगा। सिंगल अगर यहाँ पे आप यूज कर रहे हो एट्रीब्यूट को एज ए कैंडिडेट की, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की संभावना ही नहीं रहती, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर कैंडिडेट की के अंदर सिंगल एट्रीब्यूट है, इट मींस आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है ही कम से कम, ठीक है। बट यहाँ पे नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, देखो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम को फाइंड कर रहा है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नंबर। अब ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट कैसे, देखो डिपार्टमेंट नंबर किसको फाइंड करेगा, डिपार्टमेंट नेम को, डिपार्टमेंट नंबर को, एम्प्लॉय नंबर फाइंड करेगा डिपार्टमेंट नंबर को, और देन डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करेगा किसको, डिपार्टमेंट नेम को। तो ये ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो गया, या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड कर रही है, ठीक है। तो ये टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो देखो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशंस होती है हमारे पास, ए टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यानी सबसे पहले तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, यानी उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, all its attributes are determined only by its candidate keys, ठीक है, and not by any known key prime attribute। यानी सिंपल सा फंडा हो गया। देखो यहाँ पे अगर अपने बात करें, ठीक है, अल्फा टू बीटा हमारे पास डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि प्राइम एट्रीब्यूट पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज किस में अलाउड नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउड नहीं है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है उसके द्वारा किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स क्लियरली अपने ये कह सकते हैं कि इस साइड जो भी फाइंड करने वाला होगा वो और कोई नहीं, ओनली की होगा, क्योंकि नॉन की तो हो नहीं सकता, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकता, नॉन प्राइम नहीं है इसका मतलब की का पार्ट नहीं है, और किसी की का पार्ट भी नहीं हो सकता, तो इसलिए कंप्लीट की तीसरा ऑप्शन बचता है ना। मैं या तो कोई एट्रीब्यूट की हो सकता है, या की का पार्ट हो सकता है, या फिर नॉन प्राइम हो सकता है जिसका की से कोई लेना देना ही नहीं। तीन ही कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन हमने मना कर दिया कि प्राइम नहीं होना चाहिए और इधर नॉन प्राइम भी नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कंप्लीटली क्या होना चाहिए, की होना चाहिए, ठीक है। फॉर ए टेबल टू बी इन 3NF देयर आर two requirements. The table should be second normal form and no attribute is transitively dependent on the primary key, है ना। ये सेकंड डेफिनेशन है
सेम है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। इट मीन्स टेबल मस्ट बी इन 2NF एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सिंपली मीनिंग ये निकालता है कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे, टाइटल, पब्लिकेशन आईडी, पेज काउंट और प्राइस। की हमें दी गई है, टाइटल और पब्लिकेशन आईडी ये मिलकर की बना रहे हैं, है ना। तो दो यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलकर की बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी भी हो सकती है, वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी, है ना। फिर देन हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों मिलके किसको फाइंड कर रहे हैं, पेज नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं, पेज काउंट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटायर की पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है हमारे 2NF में भी और 3NF में भी, दोनों में, दोनों टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर ओके है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो पेज काउंट। पेज काउंट किस टाइप का कॉलम है, नॉन प्राइम है, और प्राइस भी नॉन प्राइम है। इट मींस एक नॉन प्राइम फाइंड कर रहा है दूसरे नॉन प्राइम को, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए टेबल सेकेंड नॉर्मलाइजेशन में है। बट यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, या नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, इट मींस ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नॉट इन थर्ड एनफ, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि नॉन प्राइम को यहाँ पे फाइंड कर रहा है, ठीक है। हमें रीजन निकालना है कोई टेबल क्यों नहीं है, देन तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे कि इस टाइप से हम इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडियो सिटी टेम्परेचर, 3 कॉलम्स हैं, पर इसमें जो आपकी कैंडिडेट की है वो सिंगल एट्रीब्यूट है, इसलिए आपको पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। यहाँ स्टूडियो फाइंड कर रहा है सिटी को, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल एट्रीब्यूट है, पूरा कंप्लीट की फाइंड कर रहा है, देयर इज नो इश्यू। देन नेक्स्ट स्टूडियो सिटी फाइंड कर रहा है सिटी टेम्परेचर को, देन दैट इज ए प्रॉब्लम। नॉन प्राइम फाइंड कर रहा है किसको, नॉन प्राइम को। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, स्टूडियो सिटी को फाइंड करेगा और स्टूडियो सिटी जो है वो सिटी टेम्परेचर को फाइंड करेगा, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई मेनली। स्टूडियो जो है वो डायरेक्टली सिटी टेम्परेचर को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी रखता है, यानी ये वाला भी रिलेशन यहाँ पे अवेलेबल है ना। 3 डिपेंडेंसीज है यहाँ पे ना, तीनों डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। तो इसमें इन दोनों डिपेंडेंसीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है, ये ओके है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिपेंड है वो एंटायर की के ऊपर डिपेंड है, बट ये ओके नहीं है। यहाँ नॉन प्राइम को फाइंड करा, इट मींस ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्डिंग आईडी, कॉन्ट्रैक्टर और फी। तो यहाँ पे अब
अगर हम देखें तो देखो प्राइमरी की दे रखा है बिल्डिंग आईडी को, यानी ये वाले प्राइमरी की। अगर ये प्राइमरी की है सिंगल कॉलम तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप की डिपेंडेंसी है। बिल्डिंग आईडी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को फाइंड कर सकता है। ओके, देन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फी को फाइंड कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली यहाँ पे है इस वाले में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर नॉन प्राइम है, फी भी नॉन प्राइम है, तो यहाँ पे नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बिल्डिंग आईडी फी को फाइंड कर रहा है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है ना, ये ओके है। अगर ये इसको फाइंड करता है इट मीन्स इट विल बी ओके, ये सही होगा हमारा। तो यहाँ पे मेनली ये वाली डिपेंडेंसी जो है कॉन्ट्रैक्टर टू फी, ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करे। नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपकी अवेलेबल है। ठीक है, फिर ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन बिल्डिंग आईडी। ठीक है, ट्रांजिटिवली क्यों है? क्योंकि बिल्डिंग आईडी फाइंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्टर फाइंड कर रहा है फी को, तो ये ट्रांजिटिवली डिपेंड हो गए। यहाँ पे देखो टेबल भी दे रखे है ना अपने को 3 कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पे हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के वही नियम है, मूव ऑल आइटम्स इन्वॉल्व इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी टू ए न्यू टेबल। जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पार्शियल जो क्रिएट कर रहे थे उनको हमने नई टेबल में डाला था, है ना। जो भी नेता बन रहा था जिसको, और नेता बन के जिसको फाइंड कर रहा था, दोनों को हमने नई टेबल में डाला था। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, जो भी नेता बनेगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो अराइज करेगा, उन दोनों या तीनों जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उनको नई टेबल के अंदर डाल देंगे। आइडेंटिफाई ए प्राइमरी की फॉर द न्यू एंटिटी। जो नई टेबल बनेगी उसके लिए हमें एक प्राइमरी की भी वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी। प्लेस द प्राइमरी की फॉर द न्यू एंटिटी एज ए फॉरेन की बाय द ओरिजिनल एंटिटी। यानी जो प्राइमरी की बनेगी नई वाली टेबल में, वो एक्चुअली वो कॉलम होगा जो दोनों के अंदर कॉमन होगा, है ना। तो सबसे पहले हम डिकम्पोज करते हैं फर्स्ट टेबल को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स है ना, 4 टोटल कॉलम्स है। तो 4 कॉलम्स के अंदर देखो टाइटल है, पब्लिकेशन आईडी है, पेज काउंट है और प्राइस है। कौन किस पे डिपेंड है? डिपेंडेंसीज देख लेते हैं हम। ओके, टाइटल और पब्लिकेशन आईडी दोनों मिलकर पेज काउंट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी की है। फर्स्ट डिपेंडेंसी ये है और सेकंड डिपेंडेंसी ये है। ठीक है, ये है ना पेज काउंट जो है वो फाइंड कर रहा है प्राइस को। तो यहाँ पे अपने ये देख सकते हैं कि न्यू स्कीम, देखो दोनों टेबल्स क्या क्या बनेगी। जो भी फर्स्ट टेबल बनेगी उसके अंदर आपकी की रहेगी, कम से कम एंटायर की जो है वो कंप्लीट रहेगी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे पब्लिकेशन आईडी, अच्छा इसको लिया गया, ये वाली है। टाइटल और पब्लिकेशन आईडी ये दोनों आ गई। इसके साथ साथ ये किसको फाइंड कर रहे हैं? पेज काउंट को फाइंड कर रहे हैं, तो ये पेज काउंट भी इनके साथ आ गया। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट टेबल हो गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टेबल होगी। वैसे फर्स्ट किसी को बनाओ, सेकंड किसी को बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट की जिसमें रखते हैं उसको हम फर्स्ट टेबल मानते हैं। तो कैंडिडेट की हमने इसमें रखा है। अब यहाँ पे नेता कौन बन रहा है? यहाँ पे नेता बन रहा है पेज काउंट।
और फाइंड किसको कर रहा है, प्राइस को फाइंड कर रहा है। ठीक है, ये पेज काउंट फाइंड किसको कर रहा है, प्राइस को कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पब्लिकेशन आईडी और लिया गया है, इसको वैसे चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई जरूरी नहीं। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पेज काउंट जो है वो भी की बन सकता है ना। बट पेज काउंट को यहाँ पे की इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन हो सकता है, कई सारी बुक्स के पेज नंबर सेम हो सकते हैं, एक जितने पेज हो सकते हैं, दो बुक के अंदर 1000 पेज हो सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे इस कॉलम को यहाँ पे इसका प्राइमरी की बनाया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, ताकि जो डिकम्पोजिशन हो वो लॉसलेस हो। इस टेबल की देखो बात करें, यहाँ पे 3 कॉलम्स है और हमारा जो की था वो स्टूडियो था और स्टूडियो सिटी को फाइंड करता है और सिटी टेम्परेचर को फाइंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो स्टूडियो हमारा की है और ये स्टूडियो फाइंड करता है सिटी को और ये सिटी फाइंड करती है सिटी टेम्परेचर को। और एक डिपेंडेंसी है कि स्टूडियो डायरेक्टली फाइंड करता है सिटी टेम्परेचर को। तो ये हमारी डिपेंडेंसीज है। अब इन डिपेंडेंसीज को देखो यहाँ पे किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले की कौन है, स्टूडियो, तो स्टूडियो को हमने रखा, किसको फाइंड कर रहा है, स्टूडियो, स्टूडियो सिटी को फाइंड कर रहा है। ओके, स्टूडियो सिटी को हमने फाइंड कर लिया, ये हमारी फर्स्ट टेबल बन गई। अब नेता कौन बन रहा है, स्टूडियो सिटी। ठीक है, स्टूडियो सिटी को हमने नेता बना दिया और ये फाइंड किसको कर रहा है, टेम्परेचर, सिटी टेम्परेचर को। इसके साथ हमने सिटी टेम्परेचर जो इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा थर्ड की अगर हम बात करें तो देखो बिल्डिंग आईडी, कॉन्ट्रैक्टर और फी। यहाँ पे बिल्डिंग आईडी हमारा की है, ठीक है, जो कि फाइंड कर रहा है इसको, ये हमारी डिपेंडेंसी है और एक ये हमारी डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो बिल्डिंग आईडी हमारी फर्स्ट टेबल के अंदर रहेगा क्योंकि ये की है और ये जिसको फाइंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ये भी आ जाएगा। अब जो नेता बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर नेता बन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फीस को मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो उसको यहाँ पे नेता बना दो नई टेबल का और उसके साथ जिसको ये फाइंड करने की गारंटी दे रहा है उसको लिख दो। ठीक है, सिंपली हम टेबल को डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो टेबल के अंदर जो टेबल थी हमारी, ये वाली टेबल थी, ये कॉन्ट्रैक्टर के नेम जो है वो है फीस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो बिल्डिंग आईडी और उसके कोरेस्पॉन्डिंग में कॉन्ट्रैक्टर्स के नेम। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये एक्चुअली 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये रिडंडेंसी है मेनली, है ना। इसके लिए फिर आगे जो फीस होगी वो भी 3 टाइम रिपीट होगी। ठीक है, बिल्डिंग आईडी जो ये तीनों बिल्डिंग आईडी, इन तीनों बिल्डिंग आईडी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन है, एक ही। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्टर को मेनली कॉन्ट्रैक्टर की फीस तो सेम ही होगी, तो हम क्यों जगह फीस का डेटा जो है वो क्यों हम 3 जगह पे एक्स्ट्रा राइट करेंगे, एक जगह ही राइट कर सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। देखो यहाँ पे इसकी फीस आ गई, कॉन्ट्रैक्टर का नेम आ गया, उसकी फीस आ गई और कॉन्ट्रैक्ट का नेम आ गया, उसकी फीस आ गई। अगर इस टेबल के साथ अगर हम देखें तो देखो ये 2 टाइम्स ज्यादा रिपीट था, ये रहा ना। देखो यहाँ पे फीस जो है वो ये 1200, 1200,
1203 टाइम्स रिपीट था, है ना। ये तो केवल इतना ही डेटा है, इसलिए डेटा हजारों की संख्या में होता है तो वहाँ कितना ज्यादा रिपीटेशन होता है, तो उसको मेनली यहाँ पे हटाने के लिए हम ये यूज करते हैं। ये एग्जांपल है हमारा टेबल्स का एक और। इसके अंदर देखो अपनी कैंडिडेट की है बुक नंबर, ठीक है। बुक नंबर हमारी कैंडिडेट की है, यानी ये वाला कॉलम जो है वो कैंडिडेट की का है, ठीक है। डिपेंडेंसी दे रखे पैट्रन टू एड्रेस, यानी ये फाइंड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेनली ये जो डिपेंडेंसी है वो प्रॉब्लम कर रही है। क्या प्रॉब्लम कर रही है? ये नॉन प्राइम है, किसको फाइंड कर रही है? दूसरे वाले नॉन प्राइम को फाइंड कर रही है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे देखो जो पैट्रन और एड्रेस है तो इनके लिए अपने अलग आईडी बनाएंगे, और ये बचा आपका बुक नंबर। तो बुक नंबर जो है वो आपका अलग आईडी अलग टेबल बनाएगा। तो देखो बुक नंबर, पैट्रन और ड्यू फी, ठीक है। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी और है जिसको लिखा नहीं गया है, ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, ड्यूज, ठीक है। तो बुक नंबर और ये पैट्रन और ड्यूज ये तीनों एक साथ आ जाएंगे एक टेबल के अंदर, और ये दोनों जो है वो एक साथ आ जाएंगे एक टेबल के अंदर, क्योंकि यहाँ नॉन प्राइम को फाइंड किया जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, कंसिडर दिस एम्प्लॉय रिलेशन। यहाँ पे की कौन है? एम्प्लॉय नंबर है, और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे देखो नॉन प्राइम किसको फाइंड कर रहा है? दूसरे नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी हो नहीं सकती क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर सिंगल एट्रीब्यूट है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है बट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे इसको करना है? देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर किस किस को फाइंड कर रहा है? तीनों को फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी टेबल बनेगी वो एक्चुअली इन चारों को लेकर बनेगी। फर्स्ट टेबल तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। फिर दूसरी जो टेबल बनेगी उसके अंदर क्या क्या आएगा? डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आपका आ गया, ये की है, इसको फाइंड कर रहा है, इसको फाइंड कर रहा है और इसको फाइंड कर रहा है। तो वी करेक्ट द सिचुएशन बाय डिकम्पोजिंग द ओरिजिनल रिलेशन into 2 3NF relations. Note the decomposition is lossless. अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये एम्प्लॉय नंबर जो है वो फाइंड तो एक्चुअली किसको कर रहा है? तीनों को कर रहा है, एक दो, इन तीनों को कर रहा है। तो हम फर्स्ट टेबल के अंदर चारों कॉलम्स को रख सकते हैं और सेकंड के अंदर इन दो कॉलम्स को रख सकते हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा जब डेटा को आप वापस ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल एक्स्ट्रा टपल्स जनरेट होंगी, क्योंकि कॉमन कॉलम कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन कॉलम हमें एक ही रखना है, इसलिए हम इसको फर्स्ट टेबल के अंदर नहीं लेंगे जिसको ये नेता बन के फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको हम नहीं लेने वाले। यहाँ पे मेनली फर्स्ट टेबल के अंदर तीन ही आएंगे आपके, ठीक है। ये तीन आपके फर्स्ट में आ जाएंगे और
सेकंड में ही आपके 2 आ जाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।